दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में दोस्तों, क्योंकि सीनियर सिटीजन स्कीम एक ऐसी स्कीम है भारत की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देती है। यानी कोई स्कीम इतनी ब्याज दर नहीं देती दोस्तों। यानी इस स्कीम में आपको सबसे 8.2% इंटरेस्ट, आपको पहले ही बता दें कि आपको ब्याज दर है 8.2% है। ऐसी ब्याज दर किसी भी स्कीम में नहीं दोस्तों। और पोस्ट ऑफिस में पैसा भी आपका 100% सुरक्षित है। यानी पैसा आप जमा कर रहे हैं वो 100% दोस्तों केंद्र सरकार के पास जमा करें। पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट इसमें केंद्र सरकार के नियम वगैरह चलते हैं, डायरेक्ट आप पैसा केंद्र सरकार जमा कर रहे हैं। बैंक में क्या होता है, पैसा आपका केवल 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है। जो पैसा आपने 20 लाख जमा करा है, 30 लाख जमा करा है, अगर बैंक बाई चांस दिवाली घोषित हो गई या कुछ बैंक बंद हो जाती है तो सरकार केवल आपको जो आरबीआई के रूल के अनुसार तो आपको केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस क्या है, केवल आपको 5 लाख तो नहीं मिलेंगे, वो जितने आपने 20 लाख या 30 लाख जमा करें वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस उसके साथ सिक्योर है कि आपको ब्याज भी मिलेगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम पोस्ट ऑफिस। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम क्या है दोस्तों। यानी पोस्ट ऑफिस स्कीम में सीनियर सिटीजन है क्या, जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है। ऐसे हमारे सम्मान साथी जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, भारत के नागरिक हों, चाहे प्राइवेट के हों दोस्तों, चाहे दोस्तों किसी जाति धर्म के हों, या कोई जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो, या कोई वैसा हो, कोई सभी के दोस्तों कंपल सबके नियम एक हैं कि जिनकी आयु 60 वर्ष हो, कोई भारत के नागरिक 60 वर्ष हो, वो इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकता है। पैसा निवेश कैसे होता है दोस्तों, यानी इस स्कीम में एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है 5 साल के लिए। ये स्कीम दोस्तों मैच्योरिटी दीजिए 5 साल में, यानी एक मुश्त पैसा आपने 5 साल के लिए जमा करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। उसके बदले में दोस्तों सरकार क्या करती है, यानी पोस्ट ऑफिस क्या करती है कि आपको 3 महीने में उसका ब्याज, तिमाही में दोस्तों ब्याज मिलता रहता है। आप मान लो 1 लाख जमा करा तो उसका जो ब्याज होगा तो 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। सेविंग अकाउंट चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे आपका बैंक, कहीं भी आपका सेविंग अकाउंट हो, हर 3 महीने में फिक्स तारीख को दोस्तों आपको ब्याज आता रहेगा। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे दोस्तों, 5 साल के बाद जो पैसा आपने जमा करा है वो आपको, जो मान लो 1 लाख जमा करा तो 1 लाख आपको मिल जाएगा, ब्याज आपको पहले मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्याज दर घटते बढ़ते रहते हैं, मगर इसमें जो आपने पहले लिख दिया, आपको सरकार पोस्ट ऑफिस पहले लिख दी कि 8.2% है तो 8.2% मिलेगा। यानी 8% तो 8% जो पहले आपसे डिक्लेयर हो गया वही ब्याज आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। तो ब्याज अब की बात करें, ब्याज है इसमें 8.2% चल रहा है। अवधि 5 वर्ष के लिए होती है दोस्तों। कौन खुला सकता है, भारत का कोई भी नागरिक इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। कहाँ खुलवाएं, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस, छोटा पोस्ट ऑफिस हो बड़ा पोस्ट ऑफिस, कहीं भी जाकर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो चाहिए। इस स्कीम में कम से कम कितने पैसे और अधिक से अधिक इसमें कितने पैसे निवेश करते हैं। इस स्कीम में कम से कम दोस्तों 1000 रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश करते हैं। 30 से अधिक नहीं कर सकते, केवल 1000 रुपये। टीडीएस जो ब्याज मिलता है, टीडीएस कटता है या नहीं कटता, आपके मन में योगी के टैक्स कटेगा नहीं कटेगा, जो ब्याज मिलेगा दोस्तों उसमें कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटा जाता है। टोटल ब्याज आपका अकाउंट में आएगा और वो उसमें कोई टीडीएस वगैरह नहीं करता दोस्तों। और क्या है, इसके न्यू रूल्स हैं। न्यू रूल 2001 अप्रैल 2025 से कि आपको अगर जो 50 साल वाले कोई डिफरेंस रिटायरमेंट कर्मचारी आया, यानी एयरफोर्स से आया है, आर्मी से आया दोस्तों, वो उनके लिए जो 60 साल से घटाकर आयु 50 वर्ष वाले वो व्यक्ति भी इस स्कीम में अपना पैसा 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते एक महीने जब पैसा बैंक में आया अकाउंट में उस तारीख से लेकर 1 महीने के अंदर पैसा निवेश करना पड़ेगा। और दूसरा अपडेट यह है, जो बीआरएस लेते हैं राज्य सरकार कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी 50 साल के बाद नहीं 55 साल के बाद दोस्तों, 55 साल जिनकी आयु हो चुकी है बीआरएस लेके आते हैं कोई कर्मचारी भारत का और राज्य सरकार या कोई भी हो, तो उनके लिए है, उनके लिए उम्र 255 साल, वो भी इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। उन्हें भी 1 महीने के अंदर पैसा निवेश करना पड़ता है। अगर आपने पैसा तो निवेश कर दिया, आपको जरूरत पड़ती है मान लो 1 साल बाद 2 साल बाद, आप ये इसमें क्या फिक्स हो जाता है 5 साल के लिए। जैसी स्कीम और होती है दोस्तों उनमें फिक्स हो गया, पहले 5 साल से पहले पैसा नहीं निकलता। इस स्कीम में 5 साल से पहले ऐसा निकल सकता है, बशर्ते उसके क्या करते हैं 1 साल के बाद, कम से कम 1 साल को वेट करना पड़े। 1 साल से लेकर 2 साल के बीच पैसा निकालेंगे तो आपको मिलेगा, अगर 2 साल से पहले 1 साल के बाद 2 साल से पहले जमा करेंगे पैसा निकालेंगे तो जो मूलधन है मान लो 2 लाख रुपए है, जिसका 1.5% 3000 रुपये दोस्तों कम हो जाए। 1 लाख पे 1500 और 2 पे 3000 रुपये कम, 10 लाख पे 10 लाख जमा करेंगे उसमें 1500 रुपये उसमें हो जाएगा 15000 रुपये दोस्तों कम हो जाएगा। अब बात कर लें दोस्तों, अगर 2 साल पूरी कर लिया आपने, 2 साल के बाद 5 साल से पहले अगर पैसे निकालते हैं तो 1% मूलधन का 1%, यानी 1 लाख पे 1000 रुपये दोस्तों कम हो जाता है। अब स्कीम बात कर लेते हैं कि हमने 1000 रुपये स्कीम जमा करे तो तिमाही में हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये आप जमा कर सकते हैं इस स्कीम में, कोई आपको मना नहीं करेगा। तो आपको सेविंग अकाउंट में 20 रुपये आते रहेंगे।
अगर 10,000 जमा करते हैं तो तिमाही में दोस्तों 205 रुपये आएंगे। अगर 1 लाख जमा करते हैं तो 2,050 रुपये हर 3 महीने में आते रहेंगे। और 3 महीने को हर महीने डिवाइड करेंगे तो 683 रुपये होता है। अगर 10 लाख रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं आप तो 20,500 तिमाही आता है। 20,500 10 लाख रुपये आपको इस अमाउंट में आएगा, जो तिमाही बढ़ेगा 6,833 रुपये बढ़ेगा दोस्तों। अगर 20 लाख जमा करते हैं 41,000 रुपये हर महीने, हर 3 महीने में आएगा दोस्तों। 20 लाख का 41,000 रुपये फिक्स है, 41,000 रुपये 3 महीने में आता रहेगा, जो मंथली होगा 13,666 बैठता है, जो कैलकुलेटर 2025। अगर 30 लाख रुपये स्कीम में जमा करते हैं, किसी व्यक्ति के पास कोई रिटायरमेंट आया, कोई जमीन बिक गया, वो चाहता है कि मेरा पैसा भी सुरक्षित रहे और मैं अच्छा अमाउंट आता है दोस्तों, उनके लिए 61,500 रुपये 3 महीने में आएगा। यानी 30 लाख का 61,500 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो महीने का आएगा 20,500 दोस्तों। अगर 2 व्यक्ति मिलकर, मियाँ बीवी मिलकर दोस्तों इस स्कीम में 30 लाख जमा करते हैं तो उनका 41,000 रुपये दोस्तों हर महीने आएगा, यानी मंथली आएगा 1,23,000 दोस्तों। ये दोनों का दोस्तों 1,23,000 मंथली आएगा, महीने का 41,000 दोस्तों दोनों मियाँ बीवी का पड़ता है। क्योंकि दोनों मियाँ बीवी दोस्तों स्कीम में अकाउंट को अपना अलग अलग ओपन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने कर लिया पत्नी नहीं कर सकती, पत्नी कर लिया, तो दोनों के लिए अलग ओपन करते हैं। इसमें इंटरेस्ट दोस्तों हाई फाई है दोस्तों। नमस्कार साथियों।